आया वो छोटी बहन से शादी करेगा लड़का या बड़ी से। लड़के ने ये बात छुपाई हुई है कि वो मरने वाला है, तो अब वो दोनों बहनों के लिए खींचातानी का हिस्सा बन चुका है। हम कह सकते हैं कि दो बहनों का ये टॉपिक फिल्मों से ही ड्रामों की तरफ आया, और इतना ज्यादा आया कि हमारे ड्रामे दो बहनों की कहानियों के गिर्द उलझ के रह गए। एक ड्रामा तो यारवाई से ऐसा भी आया था कि एक बहन इस हद तक वाहियात रस्तों पे निकल गई कि वो शादीशुदा बहन का शौहर उससे छीनने की कोशिश करने लगी। बुनियादी तौर पर तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का मौजू है, जो उन्होंने मरातुल उरूस में असगरी और अकबरी के नाम से लिखा था। पाकिस्तान में इस कहानी पर एस.एम. यूसुफ ने 1968 में शरीक हयात के उन्वान से फिल्म बनाई। टीवी ड्रामे के लिए इस कहानी को सिंगार के उन्वान से सीमा गजल ने लिखा। आप देख रहे हैं सहरनामा और मैं हूं हानिफ सहर। आज हम आपके लिए लाए हैं फिल्म की कहानी। फिल्म का नाम है आहा। फिल्म के हीरो थे राज कपूर और हीरोइन थी संजय दत्त की वालदा नरगिस। आपको शायद ये बात याद हो कि एक गाना माजी में हुआ करता था, अब भी कभी कभार कहीं ना कहीं सुनाई देता है, राजा की आएगी बारात मगर मैं नाचूंगी। ये वो गीत है जिसने 50s, 60s, 70s और गालिबन 80s तक भी लड़कियों की शादी पर अपने आप को ऐसे नथी किया या ऐसे लाजिम व मलजूम बनाया कि इस गीत के बगैर शादियां अधूरी लगती थी। बहुत ही खूबसूरत गीत लता ने गाया। सारे अहद को अपनी फसूखेजी और मशहूर कर देने वाली मौसीकी लपेटने वाली इस फिल्म ने बेपनाह शोहरत भी हासिल की। इसके बावजूद ये गीत कई दहाइयों तक सुनाई देता रहा, लेकिन फिर भी कहते ये हैं कि इस फिल्म के कुछ ऐसे सिचुएशंस या कहानी के कुछ ऐसे उतार चढ़ाव थे जिनकी वजह से फिल्म ने कारोबारी सतह पर वो कामयाबी हासिल नहीं की जिसकी तवक्का की जा रही थी। मसलन नाज़रीन को शायद ये एक बात सबसे ज़्यादा नापसंद आई कि एक रिश्ता बड़ी बहन के लिए आता है। बड़ी बहन का नाम है चंद्रा और छोटी बहन नीलो। चंद्रा उस रिश्ते से सिर्फ इसलिए इनकार कर देती है कि लड़के ने ख़त में ये लिखा होता है, ये ज़माना खतूत का है, बहुत कम घरों में टेलीफोन थे, मोबाइल तो ज़ाहिर है बिल्कुल से था ही नहीं। तो ख़त में वो लड़का ये बताता है कि वो अपनी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी पहाड़ों में गुजारना चाहता है। ये सुनने के बाद चंद्रा, जो एक मॉडर्न अहद की बोल्ड सोच की मालिक लड़की है, वो फौरन इनकार कर देती है कि मैं अपनी ज़िंदगी दुनिया से कटकर समाज से अलग होकर एक ऐसी वीरान जगह पर हरगिज़ नहीं गुजारूंगी। लिहाजा वो चाहती है कि इसके लिए उस लड़के को इनकार कर दिया जाए। इनकार के लिए वो अपनी छोटी बहन नीलो से ये बात कहती है कि तुम इनकार के लिए खत लिखो मेरी तरफ से, यानी चंद्रा की तरफ से। नीलो उस लड़के का खत पढ़ने के बाद, आप समझिए जैसा कि फिल्मों में होता था, उस खत को पढ़ के ही उसके सहर में मुब्तला हो जाती है, उसके ऊपर उसका जादू चल जाता है। अब वो चंद्रा बन के उस लड़के से खत जरूर लिख रही है लेकिन इनकार नहीं कर रही है, बल्कि धीरे धीरे उस मोहब्बत को वो परवान चढ़ा रही है। और ये मोहब्बत इस हद तक परवान चढ़ जाती है कि वो उस लड़के से मिलने पहुंच जाती है चंद्रा बन के, और लड़का उसे चंद्रा समझता रहता है लेकिन वो चंद्रा नहीं है। और पहली मुलाकात में कम से कम वो उसे ये नहीं बताती कि वो चंद्रा नहीं है, और वो वापस आ जाती है घर पे। अब उसके सामने ये सवाल है कि क्या वो अपनी बहन को ये बताए कि उसने उसके लिए आए हुए रिश्ते को अपने लिए मुंतखब कर लिया है या खुद पसंद कर लिया है, कहना चाहिए हाथ साफ कर लिया है। तो वो इस मुश्किल में फंस गई है कि वो कैसे इसका इजहार करे। चुनांचे वो लड़के को अपने घर आने की दावत देती है कि वो किसी तरह रानी राज कपूर को उसके घर आएगा तो वो सबको ये बात बता देगी। लेकिन ऐन उस दिन जिस दिन लड़के को उस घर पे आना होता है, उसे पता चलता है कि उस अहद की जो एक जानलेवा बीमारी थी टीबी, जो लाइलाज समझी जाती थी, उसे पता चलता है कि वो टीबी का मरीज है, और उसका स्टेज भी वो है जहाँ इलाज बहुत मुश्किल है, और लड़का नहीं आता। ये इंतज़ार करती रहती है और वो नहीं आता। बिलाखिर एक दिन ऐसा आता है कि वो ये बात अपनी बहन को बता देती है कि ये लड़का वही है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, लेकिन उसे मैंने अपने लिए चुना क्योंकि मुझे वो पसंद आया, तो मैं उससे मोहब्बत कर रही थी और मैं उस मोहब्बत को आगे बढ़ा भी रही थी। बहन सुन के थोड़ी देर के लिए अफसोस में चली जाती है, लेकिन जिस वक्त इस छोटी बहन ने उसे ये बात बताई, तब तक बड़ी बहन उस लड़के से न सिर्फ मिल चुकी थी बल्कि वो अब उससे शादी करने के लिए तैयार थी। अब इन दोनों बहनों के बीच में ये मसला एक तरह से उलझ चुका है कि आया वो छोटी बहन से शादी करेगा लड़का या बड़ी से, क्योंकि लड़के ने ये बात छुपाई हुई है कि वो मरने वाला है, उसे टीबी है। तो अब वो दोनों बहनों के लिए एक किस्म की
कहना चाहिए कि खींचातानी का हिस्सा बन चुका है और छोटी बहन को वो नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो जब मरे तो छोटी बहन उसे बेवफा समझ के भूल चुकी हो, जिससे वो दरअसल मोहब्बत करता है, जो कि हमारी फिल्मों का एक आम जज्बाती सा पहलू है। वो इसी तरह की कुर्बानियाँ देते हैं हीरो हीरोइन वगैरह। तो और उसे पता होता है कि जब मैं मरने लगूंगा तो बड़ी बहन तो वैसे ही मुझसे शादी नहीं करेगी, लेकिन छोटी की शादी कम से कम कहीं ना कहीं हो चुकी होगी, जिससे वो मोहब्बत करता है। ऐसी ही सिचुएशन के अंदर ये गाना लाया गया। जब वो बड़ी बहन के साथ उसकी शादी या मंगनी की बात हो रही है तो वहाँ छोटी से कहा जाता है कि क्या तुम गाने गाओगी इसकी शादी पे, तो वो ये गाना गाती है, राजा की आएगी बारात मगर मैं नाचूंगी। हम कह सकते हैं कि दो बहनों का ये टॉपिक फिल्मों से ही ड्रामों की तरफ आया और इतना ज़्यादा आया कि हमारे ड्रामे दो बहनों की कहानियों के गिर्द उलझ के रह गए। हर दूसरे तीसरे ड्रामे में दो बहनें एक ही लड़के के लिए परेशान है, बल्कि एक ड्रामा तो यार भाई से ऐसा भी आया था कि एक बहन इस हद तक क्या कहा जा सकता है कि वाहियात रस्तों पे निकल गई कि वो शादीशुदा बहन का शौहर उससे छीनने की कोशिश करने लगी, जो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि घटिया बात है। जाहिर है कि हमारे यहाँ अखलाकी और सकाफती तौर पर ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं कही जा सकती है। चाहे आपको मोहब्बत हो जाए तब भी आप इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। लेकिन वो ड्रामा भी हमारे नाजरीन में बहुत पसंद किया गया। जैसा कि मैंने कहा, नाजरीन को ऐसे रास्तों पे लगा चुके हैं हमारे ड्रामे कि वो सही और गलत की तमीज़ ही तकरीबन भूल चुके हैं या उनको उसकी ज़रूरत नहीं समझते वो, तो वो ड्रामा भी पसंद किया गया था। लेकिन जाहिर है कि वो एक अच्छा ड्रामा नहीं था। बुनियादी तौर पर तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का मौजू है, जो उन्होंने मरातुल उरूस में असगरी और अकबरी के नाम से लिखा था अपने नावल में। उनका नावल इस्लाही था और वो एक क्लासिक नावल है जिसमें उन्होंने दो बहनें पेश की, जिसमें से एक बुरी थी और एक अच्छी थी, और उन्होंने अच्छी का अच्छा अंजाम और बुरी का बुरा अंजाम दिखाया, जो बहुत ही जैसे कहना चाहिए आम बात है या क्लिशे है या जैसा कि हम समझते हैं कि जी ऐसा होता है। वो अलग बात है कि दुनिया में ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो लेकिन इस फिल्म के अंदर आहा में ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों बहनें ही अच्छे किरदार की मालिक हैं, अच्छी सोच की मालिक हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है इनके सामने, इन्हें खुद नहीं मालूम है कि इसके लिए इनमें से किसको क्या फैसला करना चाहिए, क्योंकि लड़के ने दोनों के साथ थोड़ा मुश्किल में डाला हुआ है। एक को बताया हुआ नहीं है और दूसरी को भी अभी उसने पूरी तरह नहीं बताया कि उसके मसाइल क्या है, वो उसके साथ क्या होने वाला है। खैर, जब वो छोटी की शादी होने लगती है किसी दूसरे बंदे से, जिसे मजबूर कर दिया जाता है उसे शादी करने पे, तो बड़ी बहन को वो ये खत लिखता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ये ड्रामा किया था, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। यानी चंद्रा से वो ये कहता है। तब चंद्रा से रहा नहीं जाता और वो छोटी बहन को शादी से चंद मिनट पहले या कुछ दिन पहले ये वाकया उसको बता देती है कि दरअसल तुम्हारे महबूब ने तुम्हारे साथ किया क्या है। बहरहाल फिल्म तो फिल्म होती है और माँ बाप ने छोटी बेटी की बात मानी और उन्होंने उसी टीबी की बीमारी से जूझते हुए मरते हुए आदमी से उसकी शादी कर दी, इस उम्मीद पर कि वो ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि टीबी का मर्ज जो है वो किसी वक्त भी उसका इलाज दरियाफ्त हो सकता है। इस फिल्म ने या इस मौजू ने इसके बावजूद इतना तासुर या इतना मैं कहूँगा कि उधम मचाया कि पाकिस्तान में भी इस टॉपिक पे कई फिल्में बनी। पाकिस्तान में इस कहानी पर एस.एम. यूसुफ ने 1968 में शरीक हयात के उन्वान से फिल्म बनाई और दो बहनों के किरदार अदा किए। शबनम ने छोटी बहन का और साबरा सुल्ताना ने बड़ी बहन का। टीवी ड्रामे के लिए इस कहानी को सिंगार के उन्वान से सीमा गजल ने लिखा और जावेद फाजिल मरहूम ने इसको डायरेक्ट किया। 1953 में बनाई गई इस रोमानी ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ आहा की, राजा नवाथे या नवादे थे। ये उनकी सोलो डायरेक्शन में पहली फिल्म थी। पाकिस्तान बनने के महज 6 साल बाद रिलीज होने वाली इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अदाकार राज कपूर ने, जो इस फिल्म के हीरो भी थे। मुकाल में एस.डी. सुंदरम अवान ने कहानी इंदरराज आनंद ने लिखी। बादशाह ये फिल्म तमिल में भी बनाई गई, तेलुगु में भी बनाई गई। 1965 में तुर्की में नूरी अरगोन ने इस फिल्म का रीमेक आ वो दुनिया के नाम से बनाया। फिल्म के संगीतकार शंकर जयकिशन का म्यूजिक आज भी समातों में मीठे सुर घोल देता है। मौसीकी की तानों और बहते दरियाओं की रवानी की तालमेल में घाट के उस पार जैसे बेफिक्रे मल्लाहों ने जिंदगी का रस पा लिया है, ऐसा लगता है आपको ये फिल्म देखते हुए और इसके गाने सुनते हुए। आज के लिए इतना ही। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हनीफ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।